वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो आज के इस आरआरबी सीरीज में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे पीडियाट्रिक से रिलेटेड। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक मीन्स। तो पीडियाट्रिक का मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म केयर ऑफ चाइल्ड। सेकेंड ऑप्शन, बेसिक केयर ऑफ द चाइल्ड। थर्ड ऑप्शन, कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ होल चाइल्ड। और फोर्थ हमारा क्या है? टर्मिनली इल केयर ऑफ द चाइल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ होल चाइल्ड। तो हम लोग क्या करते हैं? कंटिन्यूअस और प्रिवेंटिंग केयर भी देते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स एंड इंटीग्रेट्स एक्टिविटीज ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन जो है कंट्रोल करता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस। सेकंड है एपिथैलेमस। थर्ड है हमारा मिड ब्रेन। और चौथा है हमारा थैलेमस। तो इसका आंसर हम लोग जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3। चाइल्ड कैन हेल्प इन हाउस होल्ड कोर, यानी घर के कामों में चाइल्ड जो है हमारा हाथ बटाने लगता है, जैसे कि खुद से ड्रेस पहनेगा, खुद से अनड्रेस हो जाएगा। तो ये कब होता है? तो ये होता है हमारा, ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकेंड ईयर, ऑप्शन बी में हो जाएगा हमारा 3 ईयर, उसके बाद ऑप्शन सी में हो जाएगा हमारा 4 ईयर, और ऑप्शन सी में हो जाएगा 5 ईयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 ईयर। तो बच्चा जो है घर की कामों में हमारा मदद करने लगता है कब? 5 सालों में, है ना। तो इसमें क्या होता है हमारा, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इंक्लूड्स ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग, आस्किंग अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड एंगेजिंग इन डोमेस्टिक प्लेइंग रोल। जैसे बोलेंगे बच्चे पानी लेते आइए तो पानी लेते आएगा, चाबी दे दीजिए तो चाबी दे देगा। तो ये सारी चीजें हमारा बच्चा कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अ चाइल्ड कैन टेल स्टोरीज बाय द एज ऑफ। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में चाइल्ड जो है हमारा स्टोरीज को कब बताने लगता है, यानी कहानियां कब सुनाने लगता है ना, कि मम्मी ऐसा हुआ था, मम्मी वैसा हुआ था। ये सारी चीजें बच्चा कब सीख जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? 1 ईयर। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 2 ईयर। थर्ड ऑप्शन क्या है? 3 ईयर। और चौथा ऑप्शन हमारा 4 ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ईयर, यानी 4 साल के जो बच्चे होते हैं वो कहानी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन, तो लो ऑकरेंस इन नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, यानी अगर कोई बच्चा रात में ज्यादा पेशाब करता है तो ऐसा हम लोग क्या चीज करेंगे कि कम वो पेशाब करेगा? तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि लो ऑकरेंस इन नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस इज सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन। तो ऐसा कौन सा चीज हम लोग करेंगे कि वो बच्चा जो है कि रात में कम पेशाब करे बेड पे, है ना। बेड पे कब सोते सोते क्या होता है, बच्चे पेशाब कर देते हैं ना। तो फर्स्ट हमारा डेस्मोप्रेसिन, सेकंड है हमारा ऑक्सीब्यूटाइनिन, थर्ड है हमारा इमिप्रामिन, और फोर्थ है हमारा बेड अलार्म। तो सबसे अच्छा जो हो जाएगा हमारा आंसर, वो हो जाएगा हमारा बेड अलार्म। तो बेड अलार्म जो है हमारा बेस्ट रहता है। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, बच्चे को क्या करना है, हम लोग को ट्रेनिंग देना होता है बेड अलार्म में, कि सोने से पहले ही हम लोग क्या बोलेंगे, कि बेटा आप पेशाब कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन, अर्ली स्ट्रिक्ट टॉयलेटिंग कैन रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो अगर हम लोग स्ट्रिक्ट टॉयलेटिंग रिजल्ट कर देंगे, यानी बच्चों को हम लोग शुरू से स्ट्रिक्ट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, किसमें वो जो होगा परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, नाइट टेरर। सेकंड में है हमारा टेम्पर टेंट्रम, इंकोप्रेसिस, है ना। और हो जाएगा नॉक्टर्नल यूनेरेसिस। तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन, डेट इज नाइट टेरर। तो नाइट टेरर में क्या हो जाएगा, बच्चा जो है रात में उठकर चिल्लाने लगेगा, है ना, बुरा बुरा सपना देखेगा। तो अगर ज्यादा हम लोग उसको टॉर्चर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा डर जाएगा, है ना। टेम्पर टेंट्रम्स का मतलब क्या होता है, ये जनरली बच्चे 2-3 साल के होते हैं तब टेम्पर टेंट्रम करते हैं। टेम्पर टेंट्रम का मतलब क्या होता है, बच्चे मान लीजिए कुछ बच्चे जो है वो खिलौने के लिए जिद करने लगे बाजार में, तो बच्चे जो होते हैं खिलौनों को जिद करते करते क्या हो जाते हैं, रोने लगते हैं, है ना। तो टेम्पर टेंट्रम का सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि हम लोग क्या करें, उसको छोड़ दें। कुछ देर छोड़ देंगे तो बच्चे खुद ब खुद भूल जाएंगे। नहीं तो अगर उसका जो है जिद पूरा होते जाएगा, तो वो जिद पूरा हो जाएगा तो बच्चे के दिमाग में ये चला जाता है कि अगर कोई चीज हमें चाहिए तो ये चीज हम करेंगे, तो हमको ऐसे ऐसे करेंगे तो मिल जाएगा, है ना। तो यही हमारा टेम्पर टेंट्रम्स, ठीक है। और नॉक्टर्नल यूनेरेसिस जो है, बच्चे जो है रात में पेशाब कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं क्या,
Which of the following milestone is a red flag sign in child development if not attained? तो रेड फ्लैग साइन है, तो रेड फ्लैग साइन का क्या मतलब होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है, ठीक है, इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है सही से नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बताएगा, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डेट इज वॉकिंग एट 12 मंथ, 12वें मंथ पे क्या हो रहा है, चलना सीख जा रहा है, ठीक है। टेकिंग सिंगल वर्ड एट, है ना, सोशल स्माइल एट 3 मंथ, सोशल स्माइल एट 3 मंथ, सी ऑप्शन 2 बार हो गया। और फोर्थ ऑप्शन क्या हमारा, वोकल लोकलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज सोशल स्माइल एट 3 मंथ। तो सोशल स्माइल जो होता है वो हमारा 2 मंथ पे होना चाहिए, है ना। सोशल स्माइल कब होता है, 2 मंथ पे स्टार्ट हो जाता है। और सोशल स्माइल क्या होता है, जैसे दूसरे को देखकर, बच्चे को देखकर जब हंसे तो बच्चा भी रिवर्स में क्या होता है, हंसने लगता है ना। तो ये होता है हमारा क्या, सोशल स्माइल, है ना। और सोशल एंजाइटी भी बच्चा शो करता है लगभग 6 से 8 महीने के बीच में, है ना। तो ये हमारा क्या, सोशल स्माइल। सोशल स्माइल का मतलब मैं बता चुका हूँ कि बच्चे को देखकर अगर कोई हंसेगा तो वो भी बच्चा मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉर्ट स्टेचर इन चाइल्ड, यानी बच्चे का जो हाइट छोटा ही रह जाता है। तो इसका जो है सबसे कॉमन यानी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। फर्स्ट ऑप्शन हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकंड ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट डिले, सी डेट इज ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, और डी डेट इज हमारा साइकोसोशल डिस्टर्बेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, यानी बच्चे में अगर ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, बच्चा जो रहेगा हमारा छोटा रहेगा, है ना। डेट इज क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये क्या है हमारा, एस्पर्गर सिंड्रोम। तो एस्पर्गर सिंड्रोम क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सेकेंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, और फोर्थ है हमारा डेवलपमेंटल डिले। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेवलपमेंटल डिले है। एस्पर्गर सिंड्रोम जो होता है, ऑटिज्म इसको बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज। तो ऑटिज्म का मतलब क्या होता है, बच्चा शांत होता है ना, ना किसी से कुछ बोलेगा, ना कुछ चालेगा, ना कुछ खेल करेगा, ना कुछ। तो इसमें क्या होता है, बच्चा सुस्त पड़ जाता है ना। तो ये क्या होता है, डेवलपमेंटल डिले है ना। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज को बोलते हैं ना। बच्चा ज्यादा इनएक्टिव रहता है, ठीक है, बच्चा जो होगा ज्यादा घुलेगा मिलेगा नहीं, शांत रहेगा एकदम, है ना। तो ये भी एक क्या हो गया, डेवलपमेंटल डिले हो गया, डिसऑर्डर, है ना। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं टेस्ट परसेप्शन ऑफ द बेबी डेवलप्स एट। तो टेस्ट परसेप्शन ऑफ बेबी कब डेवलप होता है, तो ये होता है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, बर्थ, सेकंड ऑप्शन क्या है 3 मंथ, सी ऑप्शन क्या है 6 मंथ, और 8 ऑप्शन है क्या 6 मंथ और 8 मंथ। तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यू बॉर्न जो होता है ये टेस्ट परसेप्शन बर्थ के में ही आ जाता है ना। तो न्यू बॉर्न्स आर बॉर्न विथ ऑर्डर एंड टेस्ट प्रेफरेंसेस, ठीक है, वो से ही। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय द बेबी हैज 25th परसेंटाइल ऑफ हेड सर्कम्फ्रेंस। तो हेड सर्कम्फ्रेंस का 25th परसेंटाइल का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, 25% ऑफ चिल्ड्रन हैव हेड सर्कम्फ्रेंस मोर देन दैट। तो ये कहने का क्या मतलब है कि 25% जो बच्चे हैं उनका हेड सर्कम्फ्रेंस ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, द चाइल्ड इज हैविंग 25% ऑफ नॉर्मल हेड सर्कम्फ्रेंस। तो नॉर्मल हेड सर्कम्फ्रेंस कितना होता है, 33 से 35 सेंटीमीटर होता है, याद आया तो बता देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि 25% जो बच्चे होते हैं उनमें नॉर्मल हेड सर्कम्फ्रेंस पाया जाता है। नेक्स्ट, 25% ऑफ चिल्ड्रन विल हैव हेड सर्कम्फ्रेंस लेस देन दैट, यानी 25% के पास हेड सर्कम्फ्रेंस क्या होगा, कम होगा उससे, ठीक है। और 70, नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, 75% ऑफ द चिल्ड्रन विल हैव हेड सर्कम्फ्रेंस देन दैट, यानी 75% जो होगा वो कम होगा, 75% जो होगा वो क्या होगा, कम होगा हेड सर्कम्फ्रेंस। तो इसका क्या हो जाता है, 25th परसेंटाइल ऑफ हेड सर्कम्फ्रेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, 25% क्या हो जाएगा, कम हेड सर्कम्फ्रेंस होता है ना। तो 25% ऑफ चिल्ड्रन विल हैव लेस हेड सर्कम्फ्रेंस देन दैट, है ना। मान लीजिए अगर कोई बोले कि नॉर्मल हेड सर्कम्फ्रेंस कितना होता है, तो 33 से 35 सेंटीमीटर, है ना।
तो 25% तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25% जो बच्चे होंगे उनका हेड सरकमफ्रेंस 33 से 35 सेंटीमीटर से क्या होगा, कम होगा, है ना। कहने का मतलब ये है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ, यानी 1 साल जन्म के बाद, एन इन्फेंट्स बर्थ वेट नॉर्मली, तो बर्थ वेट कितना से बढ़ेगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वाड्रुपल्स यानी 4 गुना हो जाएगा, डबल 2 गुना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन रिमेन स्टेबल और चौथा तिगुना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तिगुना। 2 माह लगभग 6 महीने में दुगना होता है, 3 महीने 1 साल में 3 गुना होता है और 2 साल में 4 गुना होता है ना। तो ये हमारा क्या, डेट इज तिगुना होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं एक्सपेक्टेड वेट ऑफ एन 1 ईयर चाइल्ड। तो 1 साल पे एक बच्चे का जो है वेट कितना होना चाहिए जब वो जन्म के समय 3.5 किलो का था, है ना। ये क्वेश्चन हमारा। तो मैं अभी बताया कि 1 साल पे क्या होता है, 3.5 गुना, 3 गुना हो जाता है ना। तो 3.5 गुने 3 करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 10.5 kg। तो जहाँ भी 10.5 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ चार्ट। तो जनरली क्या होता है, दोगुना 5 से 6 महीने में दोगुना हो जाता है, 3 गुना होता है 1 साल में वेट, और 4 गुना होता है 2 साल में, 5 गुना होता है 3 साल में, और 6 गुना होता है 5 साल में, है ना। 7 साल में 7 गुना और 10 साल में 10 गुना, है ना। तो इस टाइप से हमारा जो वेट बच्चों का वेरी करता है। नेक्स्ट 14th हम लोग देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टिपिकल एनुअल ग्रोथ ड्यूरिंग द स्कूल एज। तो स्कूल एज में कौन सा ऐसा जो सीन है, कौन सा ऐसा चीज है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है कि उस बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस। तो फ्यू फिजिकल डिफरेंसेस आर नोटिसेबल बिटवीन एज मेट्स। तो फिजिकल डिफरेंस देखने को मिलेगा, फैट पैड्स इंक्रीज इन नंबर एंड ऐड टू द नॉर्मल चबी अपीयरेंस। यानी क्या हो जाता है, फैट पैड यानी बच्चा क्या हो जाएगा, मोटा दिखने लगेगा स्कूल एज के समय। चाइल्ड ग्रोज एन एवरेज ऑफ 2 ईयर्स, यानी 5.2 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी उस बच्चे का जो एज होता है, सॉरी हाइट होता है, वो 2 इंच हर 1 साल से बढ़ता है ना। तो ये भी ऑप्शन सही है। और देख लेते हैं, चाइल्ड गेन्स एन एवरेज ऑफ 3 पाउंड, यानी 1.4 kg पर, तो 1.5 kg लगभग हर 1 साल बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल एज में 2 इंच से हमारा जो है बच्चा का वेट, सॉरी हाइट इंक्रीज होता है ना, पर ईयर। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं ग्रोथ चार्ट इज यूज्ड फॉर। तो ग्रोथ चार्ट किसके लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ग्रोथ मॉनिटरिंग। सेकंड ऑप्शन डायग्नोस्टिक टूल। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, टूल फॉर एक्शन। और फोर्थ ऑप्शन क्या हमारा, ऑल ऑफ दिस। तो ग्रोथ चार्ट हमारा सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रोथ चार्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो ग्रोथ चार्ट का दूसरा नाम क्या है, न्यू बल्लार्ड स्कोर, रोड टू हेल्थ चार्ट, अपगार स्कोर और जीसीएस यानी ग्लासगो कॉमा स्केल स्कोर। तो इसका हो जाएगा रोड टू हेल्थ चार्ट, ठीक है। और बल्लार्ड स्कोर जो है वो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, यानी न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के लिए जाना जाता है। न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी ये क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे पीडियाट्रिक्स में, है ना, एक एक करके। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं 17th नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू वेट ऑफ द चाइल्ड। तो वेट के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, 2.5 से 3.5 kg, ठीक है, मान के चलते हैं सही है। बेबीज बर्थ वेट डबल्स बाई 5 to 6 मंथ, अभी मैं बताया हूँ, दुगना कब हो जाएगा, 5 से 6 मंथ। बेबी वेट ट्रिपल सेट 1 ईयर, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मल चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है। तो हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है हमारा, हेड सरकमफ्रेंस होता है 33 से 35, है ना। तो जस्ट इससे 2 माइनस कर देंगे तो चेस्ट सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है, 31 से क्या हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर, है ना। तो 31 से 33 सेंटीमीटर अगर जहां भी होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 18 का क्या हो जाएगा, डेट इज सी, है ना। हेड सरकमफ्रेंस से 2 हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बर्थ वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न। तो बर्थ वेट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछ रहा है। बर्थ वेट लेस देन 5% ऑफ नॉर्मल ऑन द डे ऑफ बर्थ रिक्वायर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यानी अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा जो है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि कोई बच्चा जो है जन्म लिया 10 kg, सॉरी 10 kg का कैसे हो सकता है ना। तो मान लेते 3 kg का है बच्चा, जन्म लिया 3 kg का। अब अगले दिन क्या हुआ कि उसका जो है 5% वेट क्या हो गया, कम हो गया, है ना। 5% वेट कम हो गया तो कि उसको हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देंगे, ये पूछ रहा है। सेकंड हमारा क्या है, टिपिकल बर्थ वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न इज बिटवीन इतना तो इतना। तो हमारा जो टिपिकल बर्थ वेट कितना होना चाहिए, 2.7 kg to 4 kg। ये तो ये स्टेटमेंट सही है। नॉर्मल न्यू बॉर्न्स लूज 10% ऑफ देयर बर्थ वेट बाय 3 to 4 days। यानी 3 से 4 दिन में जो है न्यू बॉर्न जो है हमारा क्या होता है, वो अपना वेट क्या करता है, लूज कर देता है। ये भी सही है ना। न्यू बॉर्न गेन द लॉस्ट वेट बाय द 10th डे। तो पहले 7 दिन जो होता है लगभग 10% जो है वेट क्या करता है, बच्चा जो है लूज करता है। जैसे मान लीजिए 3.5 किलो का बच्चा था, मान लीजिए 3 ही किलो का बच्चा था जन्म पे, तो अगले 7 दिन में क्या हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा। तो यानी 300 ग्राम बच्चे का वेट जो हो जाएगा कम हो जाएगा। लेकिन पहले 7 दिन, यानी पहले 1 से 7 दिन, लेकिन 10वें दिन वो बच्चा फिर से 3 किलो का हो जाएगा, है ना। तो इससे घबराना नहीं है वेट से। तो यही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज आंसर हो जाएगा इसका ए, है ना। तो बर्थ वेट इज लेस देन 5% ऑफ ए नॉर्मल डे रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन। तो मैं बताया कि ये नॉर्मल फिनोमेना है, यानी पहले 7 दिन क्या हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा, उसके बाद 10वें दिन नॉर्मल हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा नॉर्मल चीज है, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू हाइट या लेंथ ऑफ चाइल्ड। तो कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, यानी जो स्टेटमेंट गलत है वो बताना है ना। नेक्स्ट अपन लोग देख लेते हैं क्या ऑप्शंस। तो लेंथ ऑफ बेबी एट द टाइम, तो ये सही है। बेबी का जो लेंथ होता है बर्थ पे कितना होता है, 45 से 50 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, लेंथ ऑफ बेबी डबल्स एट 4 ईयर। तो लेंथ का बेबी जो होता है 4 साल पे क्या होता है, डबल हो जाता है, सही है ये भी। हाइट ऑफ अ चाइल्ड विल इंक्रीज टिल द क्लोजर ऑफ एपिफेशियल प्लेट। एपिफेशियल प्लेट जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक हाइट बढ़ता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लास्ट देख लेते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट इज हाईएस्ट इन टॉडलर। टॉडलर में हाईएस्ट नहीं होता, एडोलेसेंट में हाईएस्ट होता है ना। एडोलेसेंस में सबसे ज्यादा होता है हाइट में इंक्रीज। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। ग्रोथ चार्ट, तो ग्रोथ चार्ट में आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू हेड सर्कम्फ्रेंस या चेस्ट सर्कम्फ्रेंस। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, एट द बर्थ हेड सर्कम्फ्रेंस कितना होता है, 33 से 35 सेंटीमीटर, सही है। एट द टाइम ऑफ बर्थ चेस्ट सर्कम्फ्रेंस 30 से 33 सेंटीमीटर होता है, ये भी सही है। इन अ हेल्दी चाइल्ड द हेड सर्कम्फ्रेंस विल बिकम इक्वल अराउंड 12 मंथ। यानी 1 साल पे हेड सर्कम्फ्रेंस और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 साल पे क्या होता है, दोनों बराबर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ हेल्दी चाइल्ड द हेड एंड चेस्ट सर्कम्फ्रेंस इक्वल्स एट अराउंड द एज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 9 से 12 मंथ। इसका क्या हो जाएगा, 9 से 12 मंथ, बता चुका हूँ अभी। विच ऑफ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हेड सर्कम्फ्रेंस एंड चेस्ट सर्कम्फ्रेंस इन अ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न में क्या होता है, रिलेशन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ आर इक्वल एट द टाइम ऑफ बर्थ, गलत है। हेड सर्कम्फ्रेंस एट द बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड बोथ बिकम इक्वल बाय 1 ईयर एंड देन चेस्ट सर्कम्फ्रेंस एक्सीड्स। उसके बाद क्या होता है, एक्सीड होता है। कहने का क्या है, कहने का क्या मतलब है कि हेड सर्कम्फ्रेंस जो होता है वो बर्थ के समय ज्यादा होता है। तो हाँ, ज्यादा होता है, सही है। इक्वल कब होता है, 1 साल में इक्वल होता है। और उसके बाद क्या होता है, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस बढ़ने लगता है, 1 साल के बाद चेस्ट सर्कम्फ्रेंस बढ़ने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट,
जस्ट उसका उल्टा बोल रहा है ऑप्शन सी कि चेस्ट सर्कम्फ्रेंस बर्थ के समय ज़्यादा होता है, इक्वल होता है 1 साल में, और हेड सर्कम्फ्रेंस बढ़ने लगता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? दैट इज क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी। तो हेड सर्कम्फ्रेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है, दोनों बराबर होता है 1 साल में, उसके बाद चेस्ट सर्कम्फ्रेंस बढ़ने लगता है ना, छाती बढ़ने लगता है बच्चा लोग का। ठीक है, मेजरमेंट एंड एग्जामिनेशन देख लेते हैं। नॉर्मल हेड सर्कम्फ्रेंस कितना होगा? तो 33 से 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, नॉर्मल मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस कितना होता है बर्थ पे? तो नॉर्मल मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस जो होता है वो हमारा कितना होता है? दैट इज 9 से 11, है ना, 9 से 11 सेंटीमीटर होता है। अगर हमारा 9 से 11 है तो ये क्या हमारा नॉर्मल है, और अगर इससे छोटा है यानी 9 से कम है तो माल न्यूरिस्ट है। ये क्या है? माल न्यूरिस्ट है। यही साकिर टिप में बताता है ना। ये सारा चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन अ 2 year old चाइल्ड इज। तो 2 साल का बच्चा है और बेस्ट मेथड पूछ रहा है ना, तो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, फर्स्ट ऑप्शन प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, है ना। बी ऑप्शन फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम लिस्ट टू मोस्ट इंट्रूसिव, और एब्डोमेन टू हेड। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम लिस्ट टू मोस्ट इंट्रूसिव। तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है, पहले बाहर जो बॉडी के जो बाहर की चीजें हैं वो हम लोग पहले नापते हैं, उसके बाद बॉडी के अंदर की चीजों की ओर हम लोग जाएंगे, है ना। यही कहने का मतलब है। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, हेड सर्कम्फ्रेंस नाप लेंगे, हाइट नाप लेंगे, उसके बाद अंदर की ओर, उसके बाद अंदर की ओर जैसे कि चेस्ट सर्कम्फ्रेंस नापेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। द नर्स असेस अ 6 month old चाइल्ड, यानी 6 महीने का बच्चा है। ठीक है, ड्यूरिंग वेल बेबी क्लिनिक नर्स मेक्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, विच ऑफ द following assessment made by the nurse is an area of concern indicating a need for further evaluation। तो एक बच्चा, एक नर्स जो है वो 6 महीने के बच्चे को एसेस कर रही है यानी नाप रही है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऐसा फाइंडिंग होगा जो उसको नोट करेगी और एबनॉर्मल फाइंडिंग होगा। कहने का मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा चीज होगा जिससे पता चलेगा कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो क्या है, खराब है। ठीक है, 6 महीने का बच्चा है। नेक्स्ट, इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। डेट इज क्या होगा, एब्सेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। तो एब्सेंस ऑफ 6 महीने का बच्चा है तो इसमें क्या होगा, मोरो रिफ्लेक्स नहीं पाया जाएगा, है ना। क्लोज टू पोस्टीरियर फॉन्टेनल, पोस्टीरियर फॉन्टेनल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। सही है ये भी स्टेटमेंट। 3 pound गेन इन 2 month, 3 pound वेट गेन करेगा। ठीक है, सही है। और डी ऑप्शन क्या है, मॉडरेट हेड लैग व्हेन पुल टू सिटिंग पोजीशन। अगर हम लोग उसको सिटिंग पोजीशन पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉडरेट लैग, हेड लैग। तो हेड लैग कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बच्चे को बैठाते हैं, है ना, तो बैठाने के पोजीशन में क्या होगा, वो बच्चा उसका जो माथा होगा वो पीछे की ओर जाने लगेगा, है ना, धीरे से काम करेगा। तो धीरे से काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यही एक ऐसा चीज है जो मैटर ऑफ कंसर्न है। इससे से क्या होता है, हमारा जो है पता चलेगा कि बच्चा का ग्रोथ सही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रेफरेंस है। तो हेड कंट्रोल टाइम, तो हेड कंट्रोल जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो अपना जो है हेड कंट्रोल कब कब करने लगता है, 3 महीने पे हेड कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक है, पहले क्या होता है कि बच्चे को जिधर सुताएंगे उधर ही वो अपना माथा कर लेता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं टोनिक नेक रिफ्लेक्स, है ना। 6 वीक पे क्या होता है, हेड कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है ना, विथ अ स्लाइट लैग। धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा जो है एट द एज ऑफ एट द 12th वीक, 12 वीक पे क्या होता है, इन्फेंट जो है हेड को सुपाइन पोजीशन में लिफ्ट करने लगता है। यानी अगर बच्चा सुपाइन पोजीशन में है तो वो उसको क्या करेगा, ऊपर उठाने लगता है ना। 5वें महीने पे हेड लैग नहीं होता, 6 महीने पे क्या होता है, अटेंशन होता है। हेड लैगिंग अगर हो रहा है तो उसको
अटेंशन की जरूरत है। तो ये था हमारा नेक कंट्रोल का कुछ क्वेश्चंस। मैक्सिमम एब्सोल्यूट ग्रोथ कब होता है? एडोलेसेंस में बताया हूँ। तो मैक्सिमम ग्रोथ जो होगा वो कब होगा? दैट इज हमारा होगा 14 से 16 साल, यानी एडोलेसेंस में। मैं बताया हूँ कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कब होता है बच्चों का? एडोलेसेंस में, यानी 12 से 16 साल या फिर 17 साल, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज आइडेंटिफाई द मैक्सिमम रिस्क इन्फेंट अमंग द फॉलोइंग। मैक्सिमम रिस्क इन्फेंट कौन सा होगा? तो देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? इन्फेंट विथ बर्थ वेट 2.5 kg। तो किसी बच्चे का 2.5 kg वेट है तो वो क्या है? अच्छा है, नॉर्मल है ना। वो क्या है? नॉर्मल होगा। इन्फेंट ऑन आर्टिफिशियल फीडिंग, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का माँ का अगर दूध नहीं हो रहा तो आर्टिफिशियल फीडिंग पे रख सकते हैं। इन्फेंट विथ बर्थ वेट 2 kg, तो ये 2 kg वाला जो है ये हो जाएगा लो बर्थ बेबी वेट, है ना। लो बर्थ LBW में आ जाएगा, तो ये लो बेबी बर्थ वेट हो जाएगा। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है, हाई रिस्क पे आ जाएगा। और इन्फेंट विथ अबगार रिस्को रेट, तो अबगार रिस्को रेट है तो अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ सजाइटल सूचर। तो सजाइटल सूचर का अगर प्री मैच्योर क्लोजर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? स्कैफोसिफेली। क्या बोलेंगे? स्कैपोसिफेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैपोसिफेली। देख लेते हैं टर्मिनोलॉजी कुछ कुछ क्या होता है। तो स्कैपोसिफेली का मतलब क्या होता है? प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ सजाइटल सूचर। अगर सजाइटल सूचर पहले ही बंद हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे स्कैफोसिफेली। एक्रोसिफेली क्या है? जब हमारा जो है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ लैम्बॉइडल और कोरोनल सूचर, अगर कोरोनल सूचर और लैम्बॉइडल सूचर पहले बंद हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसिफेली। अब प्लेगियोसिफेली क्या है? एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। एनेंसिफेली एब्सेंस ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन। तो एनेंसिफेली का मतलब क्या होता है? ब्रेन का जो है पोर्शन क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं एवरेज लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, तो कितना होगा? 50 सेंटीमीटर, है ना। 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मल मैनिफेस्टेशन इन अ न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। तो नॉर्मल सारी चीजें हैं एक्सेप्ट अनइवन हेड शेप, रेस्पिरेशन इरेगुलर, एब्डोमिनल 30 से 60, पॉजिटिव न्यूरो रिफ्लेक्स और हार्ट रेट इज 80। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा डेट इज हार्ट रेट 80 बीट पर मिनट। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? 120 से 160, है ना। रेस्पिरेटरी रेट 40 से 60 होता है, 30 से 60 चल सकता है। पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। और अनइवन हेड शेप होता है, ठीक है। हेड का कोई अभी न्यूबॉर्न का कोई शेप नहीं होता है ना। उसके बाद देख लेते हैं मैक्रोग्लोसिया। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा, और ग्लोसिया का मतलब क्या हो जाएगा? टंग। तो बेबी विथ लार्ज टंग हो जाएगा मैक्रोग्लोसिया, और मैक्रोसिफेली क्या हो जाएगा? बेबी विथ लार्ज हेड। देख लेते हैं नेक्स्ट, करेक्ट रिगार्डिंग फॉन्टेनल इज। तो जो फॉन्टेनल के रिगार्डिंग जो चीजें दी गई हैं वो कौन सा सही है? ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? एंटीरियर फॉन्टेनले जो है वो क्लोज होता है 18 मंथ में, सही है, ठीक है। तो फॉन्टेनले जो है एंटीरियर फॉन्टेनले वो है हमारा डायमंड शेप का होता है ना, इस टाइप का शेप होता है, ठीक है। और ये क्लोज कब होता है? 18 मंथ में। तो 1.5 से याद रखना है। ये तो क्या हो जाएगा? 18 मंथ यानी 1.5 साल। और पोस्टीरियर फॉन्टेनले कब क्लोज होता है? तो 1.5 मंथ में, यानी 6 to 8 वीक्स में, ठीक है। तो 1.5 साल और 1.5 महीना। तो 1.5 महीना में क्या होता है? एंटीरियर फॉन्टेनले क्लोज होता है। और 1.5 साल में हमारा 1.5 साल में एंटीरियर फॉन्टेनले और पोस्टीरियर फॉन्टेनले 1.5 मंथ में। एंटीरियर फॉन्टेनले इज आल्सो नोन एज ब्रैगमा एंड पोस्टीरियर को हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो ब्रैगमा का शेप डायमंड शेप होता है और लैम्डा का हमेशा शेप ट्रायंगुलर होता है, इस टाइप से, है ना। तो ये है हमारा फिगर। और तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्या है हमारा? करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है? देख लेते हैं। हाउ मच अ न्यूनेट शुड गेन वेट आफ्टर अ सक्सेसफुल फीडिंग। तो सक्सेसफुल फीडिंग हो रहा है तो हमारा जो होगा वेट कितना गेन करना चाहिए? तो वेट करना चाहिए
25 से 30 ग्राम पर डे। 25 से 30 ग्राम अगर वेट पर डे गेन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। विच ऑफ द मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस वैल्यू इज मॉडरेटली मालन्यूरिश्ड। मालन्यूरिश्ड, मॉडरेटली मालन्यूरिश्ड तो क्या हो जाएगा, अगर मॉडरेटली मालन्यूरिश्ड है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डेट इज 12.5 से कम, है ना। 3 तरह का होता है नरिश्ड में, एक मॉडरेटरी होता है और एक सीवियर होता है, हाँ, और एक माइल्ड होता है, ठीक है। तो माइल्ड वाला जो होगा, माइल्ड वाला जो होता है वो क्या होता है, 13.5 से कम होता है, ठीक है। मॉडरेट वाला 12.5 से कम हो जाएगा, और सीवियर वाला क्या होता है, 11.5 से कम होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। आगे अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 37। सोशल स्माइल माइलस्टोन कब आता है, ये मैं बता चुका हूँ। सोशल माइलस्टोन 8 वीक्स पे आएगा, है ना। 8 वीक्स पे आता है, 2 महीने पे आता है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेन ग्रोथ इज मैक्सिमम एट, तो मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ कब होता है, तो मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ कब होगा, इन्फेंसी में। अच्छा, एक टर्म आता है न्यूनेट, ठीक है, एक होता है इन्फेंट, उसके बाद होता है टॉडलर, ठीक है। तो इन सब में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। इन्फेंट जो होता है 0 से 28 दिन तक तो हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं। इन्फेंट क्या होता है 28 से 1 साल तक, और टॉडलर क्या होता है हमारा, यानी 1 साल से लेके 3 साल तक क्या होता है हमारा, टॉडलर होता है। अब नियोनेट में 2 नियोनेट होता है, एक होता है अर्ली नियोनेट और एक होता है लेट नियोनेट। तो अर्ली वाला जो होता है वो क्या होता है हमारा 0 से 7 दिन, और लेट वाला होता है 7 से 28 दिन, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया कि नियोनेट कब बोलेंगे, इन्फेंट कब बोलेंगे, टॉडलर कब बोलते हैं, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, डेट इज क्रॉलिंग ऑफ एन इन्फेंट ऑकर्स एट। तो क्रॉलिंग जो होता है 2 टर्म आता है अब इसमें, एक होता है क्रॉलिंग, है ना, 2 टर्म आता है, एक होता है क्रॉलिंग और एक होता है क्रीपिंग, ठीक है। तो क्रॉलिंग जो होता है वो कब आता है, क्रॉलिंग जब बच्चा हाथ और पैर दोनों मिलाकर जब चलने लगता है ना, मतलब कि रेंगने लगेगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉलिंग बोलेंगे, है ना। और क्रीपिंग जब होता है बच्चा जब एब्डोमेन यानी पेट के बल अभी चल रहा है ना, पेट के बल को ऐसे ऐसे हाथ पैर मारता है ना, तो पेट के बल जब हाथ पैर मारेगा तो उसको हम बोलेंगे क्रीपिंग। और क्रॉलिंग कब होता है, जब हाथ पैर से चलने लगता है ना। तो क्रॉलिंग कब होता है, 8 to 9 मंथ में हमारा क्रॉलिंग बच्चा स्टार्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 8 to 9 मंथ, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट आगे अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। एन इन्फेंट सिट्स अलोन मोमेंटरली फॉर अबाउट एट द एज ऑफ, तो जो बच्चा है वो बैठने कब लगता है, तो बच्चा जो है बैठने कब लगेगा, बच्चा बैठता है हमारा 5वें से 6 महीने पे बच्चा हमारा बैठना स्टार्ट कर देता है। विथ सपोर्ट और एक होता है विदाउट सपोर्ट। तो विथ सपोर्ट पे बैठने लगता है 5 to 6, विथ सपोर्ट से बैठता है 5 to 6 मंथ में, और विदाउट सपोर्ट बैठने लगेगा 7 to 8 मंथ पे, है ना। नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 क्या कहता है, अ मेल बेबी विल हैव एन ऑप्टिमल 50% ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ। तो 45 सेंटीमीटर पे जो है, 45 सेंटीमीटर उसका जो एज है, सॉरी, हेड सर्कमफ्रेंस वो कब हो जाएगा, तो 45 सेंटीमीटर जो हो जाता है वो हो जाता है 9 मंथ पे, है ना, 9 मंथ पे, ठीक है। इसका एक ग्रुप है कि पहले 6 महीने पे 1 सेंटीमीटर से बढ़ता है ना, 1 सेंटीमीटर से बढ़ता है। उसके बाद अगले 3 महीने पे क्या बनता है, 0.5 सेंटीमीटर से, फिर अगले 3 महीने पे बढ़ता है हमारा 0.25 सेंटीमीटर से। तो इस हिसाब से हमारा जो है हमारा हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ता है। पहले 6 महीने पे 1 सेंटीमीटर से बढ़ेगा, फिर अगले 3 महीने पे 0.5 सेंटीमीटर से, और फिर अगले 3 महीने 0.25 सेंटीमीटर से बढ़ता है ना। आगे अब हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइलस्टोन टिपिकली अचीव्ड बाय अ न्यूबॉर्न विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में क्या हो जाता है हमारा,
कौन सा चीज़ आता है बच्चों में, तो कौन सा चीज़ आएगा, तो इसमें आता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन रोलिंग ओवर, तो रोलिंग ओवर नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन सिटिंग इंडिपेंडेंटली, और थर्ड ऑप्शन क्रॉलिंग और लिफ्टिंग एंड टर्निंग हेड। तो बच्चा जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा लिफ्टिंग एंड टर्निंग हेड। बच्चा जो है अपने हेड को लिफ्ट भी करने लगता है और टर्न भी करने लगता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 43 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइलस्टोन टिपिकली अचीव्ड बाय एन इन्फेंट अराउंड 9 मंथ ऑफ एज। तो 9 मंथ के एज पे कौन सा चीज हो जाता है, तो 9 मंथ पे क्या होगा, तो 9 मंथ पे क्या करने लगेगा बच्चा, वॉकिंग इंडिपेंडेंटली, तो चलने तो नहीं लगता है, चलने में 1 से 1.5 साल लगता है। बी क्रॉलिंग, तो क्रॉलिंग करने लगेगा, है ना। सेइंग सिंपल वर्ड्स भी नहीं कहता बच्चा। और डी रोलिंग ओवर, तो रोलिंग ओवर तो 6 महीने पे ही स्टार्ट हो जाता है ना। देख लेते हैं एंटीरियर फ्रंटनल इज क्लोज्ड एट, तो एंटीरियर फ्रंटनल कब क्लोज होता है, 1.5 साल में। तो 1.5 साल में कब हो जाएगा, 12 से 18 मंथ, ठीक है। और पोस्टीरियर फ्रंटनल कब क्लोज होता है, तो पोस्टीरियर फ्रंटनल कब होता है, 1.5 मंथ में, है ना। तो 1.5 से याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग। 1 ईयर चाइल्ड comes to well baby clinic and nurse notices the child's anterior fontanelle is open। तो 1 साल का बच्चा है और उसका एंटीरियर फोंटनले जो है खुला हुआ है, तो कोई बात नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो व्हाट इज द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, रिपोर्ट टू द डॉक्टर, डॉक्टर्स को बताएंगे नहीं, ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है ना, नॉर्मल फाइंडिंग है। देख लेते हैं। अ चाइल्ड लाइक्स टू लुक एट सेल्फ एट द मिरर एट द एज ऑफ, तो बच्चा जो है खुद को कब शीशे में देखना पसंद करने लगता है, तो 6 महीने पे, 6 महीने पे अपने आप को क्या करता है, पहचानने लगता है ना। नेक्स्ट, अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैन नॉट, तो 3 साल का जो बच्चा है वो क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं करेगा, ड्रॉ अ स्क्वायर, वो क्या करेगा, ड्रॉ स्क्वायर को ड्रॉ नहीं कर सकता है, सर्कल ड्रॉ कर लेगा, ठीक है, जेंडर पहचान लेगा और ट्राईसाइकिल राइड कर लेगा, लेकिन स्क्वायर ड्रॉ नहीं करेगा। ड्रॉ स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए 4.5 साल होना चाहिए, है ना। एक इसमें और क्या आता है कि 3 साल का बच्चा जो है कम्प्लीटली बिल्ड अ टावर ऑफ 10 क्यूब्स, 10 क्यूब का टावर वो बना सकता है, जेंडर पहचान सकता है और काउंट 3 ऑब्जेक्ट्स करेक्टली, 3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स को 1 2 3 4 इस तरह से काउंट कर सकता है, ठीक है। A 3-year-old child is said to have delayed milestone if he fails to, यानी delayed milestone कब कहेंगे, है ना। ऑप्शंस देख लेते हैं। यूज स्पून, ड्रॉ अ स्क्वायर, स्किप और क्लाइम विथ अल्टरनेटिंग फुट डाउनवर्ड इन 3 स्टेप। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा, डेट इज 48 का ए, है ना। 48 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। वो अगर स्पून का इस्तेमाल नहीं करना सीखा है अभी तक, तो वो क्या हो जाएगा, डिलेड माइलस्टोन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। पॉपकॉर्न एंड नट्स शुड नॉट बी गिवन टू अ टॉडलर प्राइमरली बिकॉज, तो पॉपकॉर्न और नट्स हम लोग क्यों नहीं देते हैं किसी बच्चे को, क्या करेगा, विल स्पॉइल द चाइल्ड्स एपेटाइट, चाइल्ड के भूख को क्या करेगा, खत्म कर देगा। सेकंड, कैन कॉज टूथ डिके, आर इजिली एस्पिरेट कर लेगा, यानी ट्रैकिया में चला जाएगा, है ना। और फोर्थ ऑप्शन है वेरी लिटिल फूड वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, आर इजिली एस्पिरेटेड, यानी वो क्या करेगा, नाक में घुसा लेगा, है ना। नाक में वो जनरली क्या करता है, घुसा लेता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होता है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, फर्स्ट अपेयरिंग टीथ, तो फर्स्ट अपेयरिंग टीथ कौन सा होता है, इंसीजर। तो इसमें अब कोई पूछ देगा कि लोअर इंसीजर की अपर इंसीजर, तो लोअर इंसीजर नीचे खरगोश वाला दांत निकलता है ना बच्चा लोग का, और सेंट्रल इंसीजर निकलता है। तो अगर कोई पूछे कि नीचे के ऊपर, तो लोअर होता है और सेंट्रल इंसीजर, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो 51 हमारा क्या कर रहा है, द चाइल्ड हैज अ कंप्लीट सेट ऑफ डेसिडुअस टीथ एट द एज ऑफ, तो 2 तरह का टीथ पाया जाता है, एक होता है डेसिडुअस और एक होता है परमानेंट। तो डेसिडुअस टीथ जो होता है टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं, तो 20 कौन कौन से होंगे, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल से। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज 51 नंबर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
वो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सी 1.5 ईयर और डी हमारा क्या है 2.5 साल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.5 साल। 2.5 साल में पूरा डेसिडुअस टीथ आ जाता है जो कि बाद में गिर भी जाता है ना। नेक्स्ट 3 year old child may likely to perform which of the following act। क्या करेगा 3 साल का बच्चा, है ना। टाई द शूलेस, शूलेस खुद से बांधने लगेगा। सेकेंड पेडलिंग ट्राइसाइकिल, ट्राइसाइकिल को पेडलिंग करने लगेगा। थर्ड ऑप्शन थ्रेडिंग बेड, जो बीड्स है उसको थ्रेड करने लगेगा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या है राइट लेटर्स। तो 52 का हमारा हो जाएगा डेट इज बी ऑप्शन, पेडलिंग ट्राइसाइकिल। ट्राइसाइकिल क्या करेगा चलाने लगेगा, है ना। अब देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू टूथ डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो फर्स्ट इरप्टेड टीथ इन अ न्यूबॉर्न इज लोअर सेंट्रल इंसीजर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। फर्स्ट टीथ इरप्टेड इन अ बेबी इज एट 4 to 6 month। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। नंबर ऑफ मिल्क टीथ इज, मिल्क टीथ कितना होता है 20 होता है। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर, ठीक है। सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। डेसिडुअस टीथ या फिर मिल्क टीथ क्या होता है 20 ही होता है ना। एट व्हाट एज डू परमानेंट टीथ अपीयर। तो परमानेंट टीथ अपीयर कब होता है, तो परमानेंट टीथ जो होता है हमारा कब होता है 6 साल पे। कब होता है 6 साल पे, ठीक है। डेंटिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो किसी बच्चे में दांत नहीं जम रहा है, ये किस चीज को दर्शाता है, मंगोलिज्म को, रिकेट्स को, क्रेटिनिज्म को और माल न्यूट्रिशन। तो इसका हो जाएगा क्या माल न्यूट्रिशन। देख लेते हैं। अब मैच्योर पिंसर ग्राफ इज अटेंड बाय। तो पिंसर ग्राफ कब अटेंड हो जाता है, तो 12 वीक पे, सॉरी 12 मंथ पे, है ना। 12 मंथ पे पिंसर ग्राफ हो जाता है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट 57 नंबर। वॉलेंट्री पाल्मर ग्राफ अपीयर्स एट द एज ऑफ। तो वॉलेंट्री पाल्मर ग्राफ जो होता है अपीयर कब होता है हमारे बच्चों में, तो वॉलेंट्री पाल्मर ग्राफ अपीयर होता है 20 वीक में, है ना। जब बच्चा पेट में रहेगा 20 वीक में, उस समय ही पाल्मर ग्राफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइलस्टोन अचीवमेंट। तो आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा देख लेते हैं। रनिंग इज सीन एट द एज ऑफ 15 मंथ। तो बच्चा जो है दौड़ना सीख जाता है 15 मंथ में, एकदम सही है। 1 year चाइल्ड स्पीक 2 words विथ मीनिंग। 1 साल का बच्चा 2 चीजें बोल सकता है, मामा पप्पा, है ना। रिकॉग्नाइजिंग मदर इज सीन एट 3 month। बच्चा 3 महीने में अपने माँ को पहचानने लगता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट देख लेते हैं 59 नंबर। When Rajan was 3 month old, he had a toy train. When his view of train was blocked, he didn't search for it. Now that he is 9 month old, he looks for it, reflecting the presence of। तो ये क्या बताता है, तो ये बताता है क्या ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी 3 महीने का था तो वो टॉय ट्रेन से खेलता था, लेकिन उसको टॉय ट्रेन नहीं मिलता था तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब 9 मंथ का हो गया तो वो टॉय ट्रेन खोजता है जब उसको नहीं मिलता है। तो ये किसको दिखाता है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस को दिखाता है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन। अ बेबी विथ ट्राइपॉड पोजीशन, कौन से पोजीशन में है, ट्राइपॉड पोजीशन में है। बाई डेक्स्ट्रस अप्रोच रिकॉग्नाइजेज स्ट्रेंजर्स एंड कैन स्पेल आउट मोनोसिलेबल बाय द एज ऑफ। तो मम्मा पापा जो है कब बोलना सीख जाता है, तो बोलना कब सीख जाता है, तो ये बोलना सीख जाता है हमारा डेट इज 7 मंथ पे, है ना। 7 मंथ पे बोलना सीख जाता है। नंबर 61 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइलस्टोन अचीवमेंट। तो माइलस्टोन अचीवमेंट में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। सिट विदाउट सपोर्ट एट 8 मंथ, बता चुका हूँ ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव बाय 9 मंथ इज क्रीपिंग। क्रीपिंग स्टार्ट हो जाता है 9 मंथ पे, है ना, सही है। क्रीपिंग क्या होता है, क्रॉलिंग क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ। स्टैंड विदाउट सपोर्ट एट द 12 मंथ, सही है। 9 मंथ पे विथ सपोर्ट और 12 मंथ पे विदाउट सपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इसमें जनरली बच्चा जो है 12 मंथ पे क्या हो जाता है अपने से चलने लगता है ना। At what age child can eat food without spilling? Identify her gender।
से हर फुल नेम, कैन ड्रेस सेल्फ विदाउट सुपरविजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 3 ईयर। 3 साल पे अपना बच्चा जो है खुद से खाना खाने लगेगा बिना गिराए। जेंडर को पहचानने लगता है कि मेल है कि फीमेल है, और अपना नेम खुद बताने लगता है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। व्हेन असेसिंग फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ 5 ईयर चाइल्ड, 5 साल का बच्चा है, यू वुड फाइंड इट एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कब लगेगा, यानी क्या होगा हमारा? एबनॉर्मल कब होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा हमारा। नीडेड टू गो अप स्टेयरवे 1 स्टेप एट द टाइम। तो एक ही टाइम पे एक ही स्टेप चढ़ेगा, है ना। तो ये भी सही है। 63 नंबर दैट इज क्या होगा? एबनॉर्मल होगा। नीडेड टू गो अप अ स्टेयरवे 1 स्टेप एट द टाइम, तो यानी एक बार में एक ही सीढ़ी चढ़ेगा। जैसे पहला पैर आगे रखा तो फिर दूसरा पैर भी वहीं रखेगा, फिर तीसरा पैर फिर आगे बढ़ाएगा, दूसरा पैर फिर आगे बढ़ाएगा। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ। ये सीढ़ी है ना, फिर ये एक सीढ़ी है। तो एक पैर यहाँ पे रखेगा और दूसरा पैर यहाँ पे रखना चाहिए नॉर्मल बच्चे में, लेकिन अगर एबनॉर्मल होगा तो ये सीढ़ी है, ये मैं बता देता हूँ। तो एक पैर यहाँ पे रखा, फिर दूसरा भी यहाँ पे रखेगा, फिर एक पैर ऐसे बढ़ाएगा। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, है ना। देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ये है एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है। टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी इनिशिएटेड एट द एज ऑफ। टॉयलेट ट्रेनिंग कब हम लोग बोलेंगे बच्चों को पेशाब कर लो, जाओ बाबू पेशाब कर लो, तो ये 1.5 साल में स्टार्ट हो जाना चाहिए, है ना। अ चाइल्ड कैन विथहोल्ड एंड पोस्टपोन हिज बोवेल। तो बोवेल मूवमेंट यानी कब अपना बच्चा जो है बोलेगा कि सुसु पॉटी हम रोक सकते हैं, या फिर सुसु पॉटी कर सकते हैं, मम्मी सुसु लगा है या फिर पॉटी लगी है। तो ये कब बचाएगा बच्चा? तो 2 साल में बताना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं। अ नर्स इज अवेयर दैट प्री स्कूलर्स ऑफन डिस्प्ले डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स देम ट्रीट डॉल और स्टफ एनिमल एज इफ दे हैव थॉट्स एंड फीलिंग। तो कब ये जो बच्चा है, मान लीजिए कोई गुड़िया है ना, तो ये गुड़िया में जो बच्चों को क्या लगता है कि इसके पास भी क्या है? फीलिंग्स है, इमोशंस है ना। इस बच्चे को भी क्या लगता है? चोट लगता है, बच्चे में ये फीलिंग आती है। तो ये फीलिंग आती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या होता है, ठीक है। ये एग्जांपल क्या बताता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लॉजिकल रीजनिंग, है ना। सेकंड ऑप्शन क्या है? कंक्रीट थिंकिंग। थर्ड ऑप्शन क्या है? ईगोसेंट्रिज्म। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? एनिज्म। तो ये क्या बताएगा? एनिज्म को बताता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट यानी DDST, एन इन्फेंट नॉर्मली स्टार्ट्स स्टैंडिंग विद सपोर्ट। तो विद सपोर्ट कब हो जाता है? 9 मंथ पे। तो इसका हो जाएगा क्या? दैट इज बी ऑप्शन, है ना। और नेक्स्ट देख लेते हैं मैच्योर पिंसर ग्राफ, यानी पिंसर ग्राफ कब डेवलप हो जाता है? तो मैच्योर पिंसर ग्राफ डेवलप हो जाता है 12 मंथ पे, है ना। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस पीडियाट्रिक्स से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। आगे और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो RRB सीरीज में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।